प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इसमें दो बैलों की आपसी प्रेम की कहानी है। हीरा और मोती। बैलों का नाम था हीरा और मोती, पर वे अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। हम इनकी दोस्ती और अपने मालिक से प्यार करने की कहानी पढ़ेंगे। और हम अधिकतर पशुओं को क्या कहते हैं, मानते हैं कि उनके तो वे उतने समझदार नहीं होते, लेकिन ये कहानी पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे बच्चों, पशु भी प्रेम, प्यार और प्यार का भूखा होता है। वे मालिक को चाहते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अपने नया पाठ दो बैलों की कथा। हमें ये पाठ पढ़ना है, इसकी व्याख्या की जाएगी। तो पढ़ते हैं अपना नया पाठ, 7वां पाठ, दो बैलों की कथा। हाँ तो बच्चों, दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बनारस के ही रहने वाले थे। इनका घर पांडेपुर के पास में लमही नामक गांव है, वहाँ हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने लगभग पूरी ज़िंदगी बनारस में ही रह के कहानियाँ लिखी। तो इसमें हम लोग दो बैलों की कथा, उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें दो बैलों की दोस्ती के बारे में बताया गया है कि वे एक दूसरे की कैसी मदद करते थे, वे एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, यहाँ तक कि वे दोनों अपने मालिक को भी बहुत पसंद करते थे, प्यार करते थे। तो शुरू करते हैं हम पाठ का पठन। झूरी के दो बैल थे। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। तो झूरी कौन था बच्चों? झूरी एक किसान था और उसके ये दो बैल थे। बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। तो ये जो बैल थे काफ़ी स्वस्थ थे। डील डॉल शरीर के लिए बोला जाता है बच्चों। डील डॉल में ऊंचे मतलब उनका कद बहुत ऊंचा था। लंबाई चौड़ाई कद काठी कहा जाता है जानवरों के मामले में। देखने में भी सुंदर थे और काम में चौकस। वे काफ़ी मजबूत थे, लंबे थे, चौड़े थे। उनका डील डॉल जो था काफ़ी सुंदर था और काम करने में भी चौकस थे। वे उतना ही काम भी करते थे, मतलब बहुत ही परिश्रमी थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। साथ साथ उसका क्या अर्थ है? जब भले वो दोनों भाई ना हों, लेकिन साथ जो किसान है बच्चों, अपने बैलों को एक साथ रखता है, एक साथ उनको खाना देता है, एक साथ पानी देता है। और बैल भी एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती कैसे होती है? जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो वे हीरा और मोती में भी भाईचारा हो गया था, भले वे सगे भाई नहीं थे। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोनों में दोस्ती थी। यहाँ तक कि वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात भी समझ लेते थे। रहते रहते
उनको इतना अभ्यास हो गया था कि वे बिना पशु भी आपस में बात करते हैं, लेकिन वे दोनों बिना कुछ कहे सुने ही एक दूसरे के मन की बात जान जाते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था और वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। तो झूरी कौन है बच्चों? हीरा और मोती का मालिक। वे उन बैलों का बड़ा ध्यान रखता था ताकि वे बीमार ना पड़े, उनको समय पे खाना मिलता रहे, पानी मिलता रहे, तभी वे। और हम जानते हैं पशु भी अपने मालिक को बहुत पसंद करते हैं। तो हीरा और मोती भी झूरी को बहुत चाहते थे, क्योंकि वे देखते थे कि उनका मालिक उनको बहुत ध्यान देता है, उनको समय पे खाना देता है, पानी देता है। तो इस बदले में झूरी भी बहुत अच्छा काम करते थे। जैसे पाठ में बताया है कि काम में वे चौकस थे। चौकस मतलब सतर्क रहना, ठीक काम करना। जिसका शरीर, जो बैल शरीर से स्वस्थ होगा वो काम भी अच्छा करेगा। एक बार झूरी ने कुछ दिन के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। तो बच्चों, झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेजा। ससुराल किसे कहते हैं? झूरी की पत्नी का मायका, माँ बाप का घर। तो पहले क्या किया जाता था बच्चों, जब किसी रिश्तेदार को अगर बैलों की ज़रूरत होती थी तो वो अपने रिश्तेदार से मांग लेता था कि कुछ दिनों के लिए मेरे को अभी कोई काम नहीं है, मेरे बैल मेरे यहाँ खाली हैं, आप इनको ले जाओ और कुछ दिनों के बाद काम करवा के जो खेती का काम में, क्योंकि हम जानते हैं बैल क्या करते हैं, हल जोतते हैं। किसानों की कैसे मदद करते हैं? हल जोतते हैं। तो रिश्तेदारों को कुछ अपनी चीज़ें हम लोग दे देते हैं। तो उस समय बैलों को भी देने का चलन था। जब झूरी काम नहीं करता था तो उनके रिश्तेदारों ने मांगा कि आप क्यों ना हमें बैल कुछ दिन के लिए दे दें। तो बैलों को कौन लेने आया? झूरी की पत्नी का भाई, उसका नाम था गया। झूरी की पत्नी का भाई, या फिर हम कह सकते हैं झूरी का साला, बैलों को ले जाने आया। और बैल भी बच्चों दूसरे के घर जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, वे भी अपने मालिक के साथ रहना चाहते हैं। तो उन्हें शक हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि शायद बेच दिया, क्योंकि पशुओं को भी खरीदा और बेचा जाता है। तो पशुओं को क्या पता कि उन्हें कुछ दिन के लिए ले जाया जा रहा है कि हमेशा के लिए बेच दिया गया है, क्योंकि पशुओं को तो कोई बताता नहीं है या उनको समझ नहीं आता है। तो दोनों ने रास्ते में गया को बहुत तंग किया। कैसे तंग किया होगा भाई? 2 बैल हैं, लेके जा रहा होगा तो कोई इधर उधर भागने लगे होंगे, और एक आदमी 2 बैलों को कैसे पकड़ सकता है, संभाल सकता है। तो बैलों ने शायद गया को बहुत तंग किया, और बैलों को आश्चर्य भी हो रहा था कि मेरा मालिक मुझे इतना प्यार करता है, मेरी इतना ध्यान देता है, तो मुझे बेच क्यों दिया। उन्हें नहीं पता था कि झूरी जो गया है वो झूरी का साला है और वो कुछ दिनों के लिए ले जा रहा है। इसीलिए बैल भी बड़े दुखी थे। एक तो उन्हें अपने मालिक से, अपने घर से दूर जाना पड़ रहा था, उन्हें ये भी शक हो रहा था कि कहीं झूरी ने उन्हें बेच तो नहीं दे दिया है। इसीलिए वे परेशान थे, चिंतित थे, और उन्होंने गया को तंग भी किया। रास्ते में शायद इधर उधर भाग के
गया को तंग किया। घर पहुंच कर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। तो गया उतना प्यार नहीं करता था। एक तो गया गुस्सा भी हो गया था क्योंकि रास्ते भर बैलों ने तंग किया था उसे। तो जब गया बैलों को घर ले गया तो उसने बैलों को बांध दिया। हम देख भी रहे हैं। हाँ, बैलों को बांध दिया जाता है ताकि वे भाग ना जाएं, खासकर जब बैल दूसरी जगह से लाए होते हैं। और क्या किया, उनके आगे रूखा सूखा भोजन डाल दिया। वे उनके खाने के भी शायद गुस्से में भी था, इसलिए उसने उनके खाने का कोई इंतज़ाम अच्छा नहीं किया था। किसी तरह कुछ रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नए जगह नए लोग, हीरा मोती ने नाद में मुँह तक न डाला। तो बच्चों, नाद क्या होता है? वह बर्तन होता है जिसके अंदर भूसा रखा जाता है, चारा रखा जाता है, जिससे कि पशु आसानी से खा सके। तो नई जगह थी, एक तो उन्हें खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि वे उनको नई जगह ले आया, उनका मालिक नहीं दिख रहा था, और खाने के लिए भी उसने कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया हुआ था। उसने भूसा जो सूखा हुआ होता है वही डाल दिया। और हीरा मोती भी गुस्से में थे, शायद उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। नई जगह था, नए लोग थे, उन्होंने उस भूसे को खाया भी नहीं। तो उन्होंने नाद में मुँह भी नहीं डाला, क्योंकि नाद खाने के लिए नाद में मुँह डालना पड़ता है। तो उन्होंने नाद में मुँह नहीं डाला। रात में दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की। हम जानते थे कि दोनों ही जो पशु हैं, दोनों ही बैल थे, आपस में दोस्त थे। नई जगह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्हें प्यार से नहीं रखा जाता था, या उन्हें खाना भी अच्छा नहीं मिला। तो उन्हें क्या फ़ैसला की, सलाह की कि रात को भाग जाया जाए। रात को भागना क्यों आसान होता है? क्योंकि गया जो था वो सो रहा होगा, और उस समय अगर वे भाग जाएंगे तो गया को पता नहीं चलेगा, और बाकी गांव वाले भी गया को सचेत नहीं कर पाएंगे कि आपके बैल भागे जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। तो उन्होंने रात होने का इंतज़ार किया, और वो हमारे दोनों बैल हीरा मोती काफ़ी डील डॉल में ऊंचे थे, कद काठी में भी ऊंचे थे। तो उन्होंने रस्सियाँ तोड़ने में देर नहीं लगा, उन्होंने रात को रस्सियाँ ही तोड़ दी और वहाँ से भाग निकले। और उन्होंने रास्ता देखा ही था। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। थान क्या होता है बच्चों? वो वाला स्थान जहाँ पे कि जानवरों को बांधा जाता है। झूरी ने देखा कि मेरे बैल तो मेरा साला ले गया था, लेकिन सुबह फिर उधर आ गए हैं। तो उसे खुशी हुई कि चलो शायद मेरे साले गया को मेरे बैल नहीं चाहिए थे, इसीलिए उसने छोड़ दिया और मेरे बैल सीधा मेरे पास आ गए हैं। तो थान वह स्थान होता है जहाँ पशुओं को बांधा जाता है। और झूरी का हृदय भर आया। तो हृदय भर आना एक मुहावरा होता है। हृदय भर आने का अर्थ होता है भावुक हो जाना। अपने बैलों से बिछड़ के वे भी दुखी था, लेकिन सुबह उनको देखा तो झूरी का भी हृदय भर आया, मतलब वो भी भावुक हो गया कि चलो मेरे बैल मेरे पास आ गए।
उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। तो बैलों को गले लगाने का क्या अर्थ होता है बच्चों? प्यार करने लगा। वो भी बैलों के बिना नहीं रह सकता था, वे भी काफ़ी दुखी था। लेकिन जैसे हमने कहा कि पहले रिश्तेदार के मांगने पे किसान अपने बैलों को कुछ दिनों के लिए उन्हें दे दिया करते थे। झूरी को तो ये अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे बैल वापस लौट आए हैं तो उसको काफ़ी खुशी हुई और वह उन्हें प्यार करने लगा। भावुक भी हो गया था, क्योंकि वह भी अपने बैलों से बिछुड़ के अलग होके दुखी था। इससे क्या पता चलता है कि झूरी भी अपने बैलों के चले जाने पे दुखी था और उनको पाते ही वह भी खुश हो गया। बैल भी खुश हो गए क्योंकि वे अपने घर आ चुके थे। सबको अपने घर से लगाव होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु हो। वो बिना बताए ही वे वापस अपने घर पे आ गए। उन्होंने रास्ता देख रखा था और उन्हें अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए वे भटके नहीं। पशु भी समझदार होते हैं, वे भी अपने घर को, अपने मालिक को पहचानते। तो हीरा मोती ने भी वही किया। नए जगह पसंद ना आने पे उन्होंने वो घर छोड़ दिया, रस्सियाँ तोड़ दी तथा सीधे अपने मालिक के पास पहुंच गए। फिर क्या हुआ बच्चों, आगे चलते हैं। और गांव के लड़के जमा हो गए, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। तो बच्चों क्या होता था, सबको आश्चर्य हो रहा था कि दोनों बैल बिना किसी की मदद से कितनी दूर से वापस लौट के अपने घर आ गए। सबको खुशी थी, देखो वे रास्ता भी नहीं भटके। इसका क्या अर्थ है कि वे सचमुच अपने मालिक से प्यार करते और उन्होंने लौट के काफ़ी अनोखा काम किया था। अधिकतर पशु भटक जाते हैं रास्ता। तो हम देख रहे हैं हीरा और मोती दोनों खड़े हैं, गांव के बच्चे उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि वे अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बिना किसी गलती के सीधा अपने मालिक के पास आ गए। लेकिन इस बात से कौन दुखी था? झूरी की पत्नी। जब बच्चे हीरा और मोती का स्वागत कर रहे थे तो झूरी की पत्नी दुखी थी, क्योंकि वे उसके भाई की मदद नहीं कर पाए थे। उनका भाई जो लेके गया था दोनों बैलों को, शायद खेत में काम करवाने के लिए गया था, तो बिना काम किए ही लौट के आ गए थे। उसी रात को वे रस्सी तोड़ के आ गए थे, हम जानते ही हैं। तो इसीलिए झूरी की जो पत्नी थी वो काफ़ी गुस्सा थी। जल भुन गई एक मुहावरा होता है। जल भुन गई बच्चों क्या होता है? एक मुहावरा होता है। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या के कारण चिढ़ना। उसे जलन थी। क्यों जलन थी? क्योंकि बैलों ने उसके भाई की मदद नहीं की थी, उसको बिना बच्चा तोड़ के आ गए थे। तो उसने क्या किया? उसने भी बैलों का स्वागत नहीं किया। उसने क्या स्वागत में किया? उन खाने में रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। उसने भी गया की तरह गुस्से में कि तुम तो वापस आ गए बिना बताए, रस्सियाँ तोड़ के, मेरा भाई उधर परेशान हो रहा होगा।
तो उसने जलन के मारे उसे अच्छा खाना नहीं दिया। उसने भी रूखा सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन फिर भी बैल काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि वे झूरी के पास आ गए थे। उन्हें खाने की परवाह नहीं थी। वे अपने घर आ गए थे। अपने मालिक के पास आ गए थे, इसीलिए वे काफ़ी खुश थे। तो बैलों को बच्चों, हमने देखा है पशुओं को प्यार और अपना घर ज़्यादा पसंद होता है। इस कारण से झूरी की पत्नी का दिया हुआ जो भूसा था उसको भी प्यार से खा लिया, क्योंकि अब वे अपने घर थे, वे अपने मालिक के साथ थे और झूरी भी उन्हें बहुत प्यार करता था। हमने चित्र में देखा है कि वे अपने बैलों को गले से लगा लेता है। फिर क्या हुआ? अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। तो साले का नाम बच्चों गया था। झूरी के साले का नाम गया था। अगले दिन फिर वो आ गया, क्योंकि अभी बैलों ने काम किया नहीं था। जिस काम के लिए वे ले गया था दोनों बैलों को, वो तो अभी हुआ नहीं था। इसलिए गया उन्हें फिर से लेने के लिए आ गया, क्योंकि अभी तो उसे बैलों से काम कराना था। बैल तो बिना काम किए ही रस्सियाँ तोड़ के वापस भाग आए थे। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। पिछली बार क्या किया था, वो बैलों को अपने हाथ से पकड़ के ले गया था, लेकिन इस बार वो एक गाड़ी लाया था। गाड़ी में क्या होते हैं बच्चों, 2 बैल लगते हैं, और दोनों बैल अगर गाड़ी में बांध दिए जाएं तो भाग नहीं सकते। तो गया पिछली बार बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि कोई बैल इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। तो इस बार वो पूरा इंतज़ाम करके आया था, वो गाड़ी लेके आया था और उसने दोनों बैलों को गाड़ी से में जोत दिया। तो जोतना क्या होता है बच्चों, गाड़ी में बैलों को बांधा जाता है ताकि जो बैलगाड़ी में दोनों बैल रहें और गाड़ी को खींचें। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, तो जो मोती, उसके जो 2 बैल थे, मोती बहुत गुस्से में था। वो गया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि फिर गया उन्हें लेने आ गया था दूसरी बार। वह चाहता था कि उस गाड़ी को गड्ढे में गिरा दिया जाए, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था, उसने गाड़ी संभाल ली। हीरा ज़्यादा समझदार था, सहनशील था, उसे पता था कि जब गया उन्हें लेने आया है तो लेके ही जाएगा। अगर वे गाड़ी को गड्ढे में भी गिरा देते हैं तभी भी वो मानेगा नहीं, वे उनको अपने गांव लेके ही जाएगा। तो इसीलिए हीरा था, वो समझदार था, उसने कहा कि जब जाना ही है, गया का काम करना ही है, जब झूरी ने हमें भेज ही दिया है तो कम से कम गया का काम करके तो लौटें। उसको परेशान करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो हीरा काफ़ी समझदार था, सहनशील था, उसने गाड़ी संभाल ली, उसने गाड़ी को गिरने नहीं दिया। तथा मोती क्या चाहता था कि वह उसकी गाड़ी को गिरा दे, गड्ढे में गिरा दे, लेकिन हीरा जानता था कि अब तो वो उन्हें लेके ही जाएगा, तो चलो जब जाना ही है, झूरी के साले की अगर मदद करनी ही है तो चलो उसके गांव ही चला जाए धीरे से। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ बच्चों, गया उन्हें क्यों ले गया था? काम करवाने के लिए। और इस बार उसने देर नहीं की, घर पहुंचते ही वह उनसे लगातार काम लेने लगा। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता,
हल चलाते, किसान बच्चों हल चलाते हैं, हल चला के फसलों को लगाया जाता है। तो उससे पहले खेत में हल जोता जाता है। तो वो दिन भर उनसे क्या काम कराता था? हल चलवाता था। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से छुआ नहीं था, पर गया जब तब उन्हें पीटता। तो उनका जो मालिक था झूरी, उसने आज तक कभी अपने बैलों को फूल की छड़ी से न छुआ था, मतलब कभी उनको छड़ी नहीं लगाया था, कभी उन्हें मारता पीटता नहीं था। बहुत ही प्यार से बैलों को रखता था। लेकिन गया क्या करता था? वो बैलों से गुस्सा था, चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वो एक बार भाग चुके थे उसकी रस्सियाँ तोड़ के। तो जब तब वो कभी भी उन्हें मारता था, पीटता था। और रात को क्या करता था, कहीं बैल भाग न जाएं, क्योंकि वे एक बार भाग भी चुके थे। तो रात को क्या करता था, मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। तो गया क्या करता था, उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं करता था। उसे पता था कि ये बैल तो मेरे है नहीं, मैं किस लिए लाया हूँ? कुछ दिन के लिए आया हूँ, काम करवा के लौटा दूंगा। तो क्या इनकी सेवा करना, और ये बैल भी अच्छे नहीं हैं, मेरी रस्सियाँ तोड़ के भाग गए थे, तो कहीं भाग ना जाएं, इसीलिए वे उन्हें मोटे रस्से से बांधता था और खाने के लिए वही रूखा सूखा दे देता था। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते, क्योंकि इस बार वे भाग नहीं सकते थे। गया सावधान हो गया था, वे मोटे मोटे रस्से से उनको बांध के रखता था और दिन भर क्या करता था, उनसे हल चलवाता था। और हल जोतने के कारण वे भी काफ़ी थक जाते थे, और गया उनको मारता पीटता भी बहुत था। वे उनसे पशुओं से प्यार नहीं करता था, उसे अपने काम से मतलब था। वे नहीं चाहता था कि वे उनकी अच्छी देखभाल करे, क्योंकि उसको अपना काम करवा के उन पशुओं को लौटा देना था। तो इसीलिए वे उनकी देखभाल भी ढंग से नहीं करता था, कहीं भाग न जाए, इस डर से वे उनको मोटे रस्से से बांधता था। और बैल कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे दम लगा करके भी, जोर लगा करके भी मोटे रस्से नहीं तोड़ सकते थे। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते थे। दोनों को समझ नहीं आता था, दोनों लाचार हो गए थे, क्योंकि उनको काम करना ही था। उन्हें गया का काम करना ही था, वे भाग सकते नहीं थे। उन्हें छोरी और घर की याद आती थी, लेकिन वे दोनों लाचार थे। लाचार का मतलब जो वे चाह कर भी कुछ न कर पाए व्यक्ति, तो उसे लाचार कहा जाता। झोरी और हीरा और मोती क्या चाहते थे? वे अपने घर जाना चाहते थे, वे अपने मालिक के साथ अपने घर में रहना चाहते। भले ही उन्हें रूखा सूखा ही क्यों ना झूरी की पत्नी देती थी, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वे अपने घर, अपने मालिक के पास जाना चाहते। फिर क्या हुआ? गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। तो हमने देखा सौतेली माँ क्या होती है बच्चों। अगर किसी सगी माँ जिसने जन्म दिया होता है, उसको सगी माँ कहते हैं। सौतेली माँ क्या होते हैं? अगर सगी माँ मर जाती है और पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, तो जो दूसरी माँ आएगी वह उस बच्चे की सौतेली माँ होगी। और सौतेली माँ क्या करती थी? उस छोटी लड़की को बहुत मारती पीटती थी। तो उसे भी क्या होती थी?
उसको भी बैलों की दुर्दशा देखकर उन पे दया आती थी। क्यों बच्चों? क्योंकि बैलों को भी मारा पीटा जाता था, उस लड़की को भी आता था, तो इसीलिए उसको बैलों पे दया आती थी, क्योंकि वे भी मारपीट सह रही थी और बैल भी सह रहे थे, तो इस कारण उसे दया है। तो बच्चों शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।